नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम मारवाड़ राज्य का अध्ययन करें, मारवाड़ राज्य के तहत हम जसवंत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं और जसवंत सिंह की जो मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या भूमिका रहती है, आज उसी के बारे में हम और जिक्र करेंगे। जिसके तहत अगर बात की जाए तो हमने धर्मत के युद्ध में जो जसवंत सिंह की भूमिका होती है उसके बारे में अध्ययन किया था। जो धर्मत का युद्ध पड़ा था, दारा शिकोह की तरफ से जो जसवंत सिंह के द्वारा लड़ा जाता है, किसके विरुद्ध लड़ा जाता है? औरंगजेब और मुराद के विरुद्ध। उसके पश्चात हमने कल की क्लास में सामूगढ़ के युद्ध की बारे में पढ़ा, यानी कि जो धर्मत के युद्ध के पश्चात की क्या परिस्थितियाँ रहती है। सामूगढ़ के युद्ध के बारे में हमने देखा था कि जिस तरीके से जो बात की जाए, औरंगजेब है जो दारा शिकोह के पीछे भागता है, जो आगरा से दिल्ली की तरफ भागता है उसी दौरान और जब दारा शिकोह दिल्ली से पंजाब की तरफ चला जाता है, उसका पीछा करते हुए चला जाता है। बीच में ही जो हमने देखा कि मुराद को उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। मुराद पहले तो उसके साथ में युद्ध लड़ रहा था, जो उसका प्रतिद्वंदी होता है, तो उसी दौरान कुटिलतावश जो उसके द्वारा छलवश क्या कर लिया जाता है, औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। जब मुराद जो दारा का पीछा करते करते जब ये जो मुल्तान की तरफ चला जाता है, उसी वक्त जो बंगाल का दूसरा जो पुत्र, बात की जाए शाहजहां का पुत्र, जो 4 पुत्रों के बीच में जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है जिसमें दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब, तो उसी संघर्ष में जो शुजा कहाँ का गवर्नर था, सूबेदार था, मैंने बताया था आपको, जो बंगाल का गवर्नर और सूबेदार था। और उसी दौरान शुजा के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पुनः जो आक्रमण राजधानी के ऊपर आक्रमण किया जाता है और राजधानी पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है और वो बंगाल से आगरा की तरफ बढ़ने लगता है। तो जब जैसे ही इस बात का पता किसको चलता है, इस बात का पता औरंगजेब को चलता है, तो औरंगजेब मुल्तान से भाग कर कहाँ आता है, वापस दिल्ली आता है। और दिल्ली आने के पश्चात अगर बात की जाए, पहले उसके द्वारा जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, सामूगढ़ के युद्ध में किसे पराजित किया था? सामूगढ़ के युद्ध में तो दारा को पराजित किया था। धर्मत का युद्ध होता है, वो भी दारा के प्रतिनिधि जसवंत सिंह और औरंगजेब मुराद के मध्य होता है। और सामूगढ़ के युद्ध की बात की जाए तो सामूगढ़ का युद्ध भी जो दारा और औरंगजेब के मध्य होता है, तो उस युद्ध में किसकी पराजय हो जाती है? दारा की पराजय हो जाती है और दारा की तरफ भाग जाता है। दारा जो दिल्ली की तरफ भाग जाता है और आगरा पे किसका अधिकार हो जाता है? आगरा पे औरंगजेब का अधिकार हो जाता है और दारा का पीछा करते करते ये दिल्ली की तरफ जाता है, दिल्ली से मुल्तान की तरफ चला जाता है, दारा भाग जाता है, दारा की स्थिति दयनीय हो जाती है। तो उस परिस्थिति में शुजा के द्वारा, जो औरंगजेब का एक अन्य भाई था, उसके द्वारा जो राजधानी की तरफ जो अपनी सेना सहित क्या कर दिया जाता है, कूच कर दिया जाता है। अब जैसे इसको बात ये मुल्तान में पता चली, मुल्तान में उस वक्त ये दारा का पीछा कर रहा था, तो उसी वक्त पुनः जो अतिशीघ्र ये जो दिल्ली लौट जाता है और यहाँ जो शुजा के द्वारा जो राजधानी पे आक्रमण किया जाता है उसे रोकने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। और उसी दौरान इनके मध्य जो युद्ध होता है, किसके मध्य? शुजा और औरंगजेब के मध्य जो युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध कहलाता है? खजवा का युद्ध कहलाता है। ये जो क्षेत्र है आगरा के आसपास ही जो क्षेत्र है, इस स्थान पर इन दोनों भाइयों के मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है वो खजवा का युद्ध कहलाता है। अब इस युद्ध में किसकी क्या भूमिका रहती है? तो जसवंत सिंह की भूमिका के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस युद्ध के दौरान हमारे पढ़ने का उद्देश्य मारवाड़ राज्य के साथ यही रहता है कि जसवंत सिंह की जो मारवाड़ का शासक है उसकी भूमिका इस युद्ध में क्या रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि धर्मत के युद्ध के पश्चात पराजित होकर ये जैसे ही जोधपुर जाता है, इसकी पत्नी के द्वारा भी इसे अपमानित किया जाता है। ये कहा जाता है, मारवाड़ ख्यातकारों चारण साहित्य लेखों में हमें ये उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात पुनः जो इनके मध्य समझौता हो जाता है, कौन? मुगल जो बादशाह शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और इसके जसवंत सिंह के मध्य, और इसके द्वारा जो क्या कर लिया जाता है, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जैसे मैंने बताया था, ये जो पुनः जो दिल्ली दरबार में उपस्थित किसके सामने, जो किसके समक्ष उपस्थित होता है? औरंगजेब के समक्ष उपस्थित होता है। और इसके अलावा जो 500 अशर्फियाँ और 2000 रुपये की भेंट इसके द्वारा दी जाती है। तो ये इसके द्वारा जो इसी को अपना जो शासक मान लिया जाता है और इसकी अधीनता इसके द्वारा स्वीकार कर ली जसवंत सिंह के द्वारा। ये हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि अगला मुगल बादशाह कौन होगा। तो जब मिर्जा राजा जय सिंह जो आमेर के शासक है उसके द्वारा जो आश्वासन देने पे ये उपस्थित होकर और इसकी स्वामी भक्ति की जो शपथ इसके द्वारा ले ली जाती है। अब दोनों की मजबूरियां होती है, औरंगजेब की मजबूरी होती है, जसवंत सिंह की मजबूरी होती है। तो उसी मजबूरी के दौरान जो दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अब इस युद्ध में जो खजवा का युद्ध है, खजवा के युद्ध में मैंने बताया था कि ये जब दिल्ली की तरफ गया था तो दिल्ली से जो उसका दारा का पीछा करने गया था कौन?
जो तुम्हारे औरंगजेब, उसी वक्त इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो दिल्ली का भार, सुरक्षा का भार किसे सौंप दिया जाता है? जसवंत सिंह को। अब जब शुजा के द्वारा जो अपनी सेना से चढ़ाई कर दी जाती है राजधानी में, तो उस वक्त जो जसवंत सिंह भी औरंगजेब के साथ जो अपने राजपूत सैनिकों के साथ युद्ध में जाता है। अब युद्ध स्थल में क्या परिस्थितियाँ होती है, कैसे उसके द्वारा जो बीच युद्ध स्थल में हम देखेंगे जसवंत सिंह पुनः लौट कर आ जाता है और जो दारा का पुत्र मोहम्मद होता है उसके शिविर पर आक्रमण करके उसका सामान लूट कर आ जाता है। अब बात करेंगे हम जो दोनों की सेनाएं, जैसा कि हम दारा की जो शुजा की सेना, शुजा की सेना जो आगरा की तरफ बढ़ रही थी, शुजा की सेना के द्वारा इलाहाबाद के किले पे आसानी से अधिकार कर लिया जाता है। अब इसको रोकने के लिए जो औरंगजेब अपनी सेना सहित पहुंचता है और खजवा नामक स्थान पर दोनों की सेनाएं जो आमने सामने हो जाती है। हालांकि कुछ मील की दूरी रहती है। इसी क्षेत्र में इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। अब इनके द्वारा अपनी जो व्यूह रचनाएं की जाती है, व्यूह रचनाएं अलग अलग तरीके से इनके द्वारा कर दी जाती है। इस व्यूह रचना के पश्चात बात की जाए, इधर से तो नेतृत्व तो कौन करेगा, औरंगजेब कर रहा है, और उधर से कौन कर रहा है, शुजा कर रहा है। अब इनके बीच में जो शुजा और जसवंत सिंह के बीच में भी पत्र व्यवहार चलता रहता है। हालांकि इनकी बात की जाए तो इनके बीच में क्या बातचीत होती है, क्या समझौता होता है, वो बात अलग है। तो इसी कारण युद्ध क्षेत्र से जो बीच में ही जसवंत सिंह जो लौट आता है, तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। अब दोनों की सेनाएं खजवा नामक स्थान तक पहुंच जाती है। खजवा नामक स्थान में जो चक्रव्यूह इनके द्वारा बना लिया जाता है, अपनी व्यूह रचनाएं, जैसे मैंने बताया, जो हरावल पंक्ति है, चंद्रावल पंक्ति है, जो वाम पक्ष है, और उसके अलावा जो दाहिना पक्ष है, दाहिना पार्श्व है जिसे कहते हैं, ऐसे व्यूह रचना की जाती है। बीच में ये खड़ा हो जाता है, तोप का निकार जो प्रयोग किया जाता है। शुरुआती दौर में तो दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहती है और उसके द्वारा ये दोनों सेनाओं के द्वारा आक्रमण नहीं किया जाता है और यो देखा जाता है कि पहले कौन आक्रमण करता है। इसी दौरान जो 4 जनवरी को सुबह जल्दी ही अगर बात की जाए, औरंगजेब की सेना के द्वारा क्या कर दिया जाता है, शुजा की सेना पे आक्रमण कर दिया जाता है। शुरुआती दौर में जो उनके द्वारा जो तोप खाने का माकूल प्रयोग किया जाता है और शुजा के द्वारा भी तोप खाने का प्रयोग किया जाता है और आपस में इनके बीच में जो संघर्ष की स्थिति होती है, भयंकर एक दिन युद्ध इनके बीच में चलता है, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। शाम हो जाती है 4 जनवरी को, उसके पश्चात भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है। दोनों जो सेनाओं के जो सैनिक अपने अपने शिविर में लौट जाते। उसी वक्त औरंगजेब के द्वारा अपने सैनिकों को ये कहा गया कि रात को अपने अस्त्र शस्त्रों को साथ में लेकर ही तुम्हें विश्राम करना है, और यहाँ तक जो रात को घोड़ों पे जो जिन होती है, जिन को भी उनके द्वारा नहीं केवल जिन कौन सी होती है, जो घोड़ों पर बैठने के लिए एक इस तरीके से होता है ना, तो उसे ही जिन कहा जाता है। जिन भी घोड़ों की उस वक्त नहीं खोली जाती है और कहा जाता है रात को किसी वक्त भी अचानक से जो धावा शुजा की तरफ से बोला जा सकता है। ये जो इसके द्वारा जो चतुरता बरती जाती किसके, औरंगजेब के द्वारा। तो इस समय जो स्थिति है तो दोनों में भय का माहौल दोनों तरफ देखने को मिलता है। शुजा के शिविर में देख लो, चाहे औरंगजेब की। अब जसवंत सिंह बेचारा फंस गया इनके बीच में, उसके बीच में भी द्वंद्व की स्थिति चल रही है कि मैं क्या करूं, औरंगजेब की तरफ जाऊं कि शुजा की तरफ जाऊं। हो सकता है शुजा जीत जाए, औरंगजेब हार जाए और अगला मुगल बादशाह कौन बन जाए, शुजा बन जाए। और उसके अलावा जो दारा भी इधर उधर भाग रहा है, जो भटकता हुआ घूम रहा है, हो सकता है उसके द्वारा सेना का पुनर्गठन करके जो पुनः उसके द्वारा जो राज्य पे अधिकार कर लिया जाए, या हो सकता है उसकी स्थिति दयनीय होगी, उसके पास कुछ नहीं रहा, मैंने तो पहले ही दारा का पक्ष ले लिया। अब जैसे ही जसवंत सिंह जीत गया, क्योंकि धर्मत का युद्ध होता है, उसके पश्चात ये दोनों का विश्वास टूट जाता है, जसवंत सिंह और औरंगजेब का। और ये दोनों, इनकी तो मजबूरी होती है आपस में एक दूसरे को साथ रखना, और दोनों के द्वारा जो विश्वास नहीं किया जाए, जसवंत सिंह के द्वारा भी औरंगजेब पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया जाता। उसके द्वारा माना जाता है कि हो सकता है ये जो इस संघर्ष से, उत्तराधिकारी संघर्ष से उबर जाए और अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर ले, तो उसके पश्चात अगला नंबर किसका, जसवंत सिंह का भी हो सकता है। तो जसवंत सिंह का पक्ष इसके द्वारा, जसवंत सिंह के द्वारा औरंगजेब का बिल्कुल पक्ष नहीं लिया जाता है। तो इस द्वंद्व की स्थिति में क्या पता, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, जसवंत सिंह सोचता रहता है शिविर में। उसी दौरान जो अचानक सुबह उसके द्वारा फैसला लिया जाता है कि पुनः पीछे लौटते हुए, इसका पुत्र था कौन, औरंगजेब के पुत्र जो मोहम्मद का शिविर था, उसी पे जसवंत सिंह के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। अपनी सेना पे उसके द्वारा आक्रमण कर दिया, जिस सेना की तरफ से वो लड़ा था। अब इनके बीच में शुजा के और इसके बीच में कोई पत्र व्यवहार चल रहा था, नहीं चल रहा था। हालांकि चल रहा, तो क्या बात चल रही थी के इतिहासकारों द्वारा इनके बीच में जो पत्र व्यवहार भी चल रहा था। अब ये इसके द्वारा द्वंद्व की स्थिति ये थी कि ये शुजा को भी शासक बनते हुए पसंद नहीं करता था, कौन, औरंगजेब, और
बात की जाए मुराद को पहले पटक दिया गया जेल में, औरंगजेब भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं था और दारा की स्थिति तो बेकार हो चुकी है। तो अब ये सोचता कि हो सकता है कि अगर शाहजहाँ को पुनः जो कैद से निकाल कर सिंहासन पर बैठा दिया जाए तो मेरी स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। इन्हीं द्वंद्व की स्थिति में इसके द्वारा यानी जो ये समझ में नहीं आता, ऐसे संघर्ष की स्थिति इसके दिमाग में चलती रहती। इसी स्थिति में जसवंत सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, जो औरंगजेब का पुत्र होता है मोहम्मद के जो शिविर पे कैंप पे उसके द्वारा आक्रमण करते। अब मोहम्मद के शिविर पे अचानक आक्रमण होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि हो सकता है शुजा के सैनिकों के द्वारा आक्रमण कर दिया होगा। ये बात उसको बिल्कुल कतई समझ में नहीं आती है। अचानक से धावा बोल दिया जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, अराजकता मच जाती है। और बोले शुजा के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। अब इस जो ये बवंडर इस क्षेत्र में बात की जब बवंडर फैलता है तो ये बात शुजा तक भी पहुंची, लेकिन शुजा तटस्थ बैठा हुआ देखता रहता है और कायर की तरह। अगर उस वक्त शुजा के द्वारा हो सकता है कि औरंगजेब के शिविर पर आक्रमण, सेना पर आक्रमण किया जाए तो जो परिणाम कुछ अलग ही हो सकते हैं, लेकिन शुजा के द्वारा आक्रमण नहीं किया जाता है। और इसी स्थिति में क्या किया जाता है, जसवंत सिंह यहाँ से लूटपाट करके काफ़ी सामान जो अपने साथ लेकर चला जाता है और ये जो बीच में ही जो औरंगजेब को छोड़ के चला जाता है। अब औरंगजेब को जब ऐसे इसके जसवंत सिंह के विश्वासघात का पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित होता है। लेकिन अब उसकी मजबूरी भी होता है, वो रण क्षेत्र से छोड़ के जो उसके पीछे भी नहीं भाग सकता। अब उसके द्वारा तय किया जाता है कि उचित समय पे उसका उसका जो प्रतिशोध लिया जाएगा, लेकिन वहाँ की परिस्थितियों को नियंत्रण करना कि अब युद्धकालीन क्षेत्र में अगर बात की जाए, इस बात का पता चल जाए कि जसवंत सिंह भाग गया, सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। शुजा को इस बात का पता चल जाएगा कि ये जो इसकी कमजोरी, जसवंत सिंह इसको जो छोड़ के भाग गया बीच में और इसकी सेना का सामान लूट कर चला गया। तो औरंगजेब के द्वारा जो धैर्यपूर्वक जो परिस्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है और उसके सैनिकों को समझा बुझाकर उसके द्वारा जो क्या कर लिया जाता है, पुनः जो अपनी चक्रव्यूह को पुनः व्यूह रचना को तैयार किया, उसके जो आक्रमण करने से उसकी जो व्यूह रचना है, सैन्य व्यूह रचना, वो भी टूट जाती है। और उसको भय होता है औरंगजेब को कि सैनिक कहीं हतोत्साहित नहीं हो जाए, डर नहीं जाए कि औरंगजेब जसवंत सिंह उसकी तरफ मिल गया। तो इन परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए उसके द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है और उसके पश्चात वह पुनः जो उसके द्वारा व्यूह रचना कायम कर ली जाती है। अब सुबह होते ही उसके द्वारा क्या किया जाता है, 5 जनवरी की बात है, सुबह सुबह जो पो फटने से पहले भी जसवंत सिंह लूट कर ले गया था इनको, और उसके पश्चात उसके द्वारा जो अपनी सेना को पुनर्गठित करके औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है, शुजा पर आक्रमण कर दिया जाता है सुबह ही। अब इन परिस्थितियों में जो इनके बीच में जो दिन भर युद्ध चलता रहता है और शाम को क्या होता है, शाम को जो शुजा जो युद्ध क्षेत्र से रण क्षेत्र से भाग जाता है और इस तरीके से शुजा पराजित हो जाता है, औरंगजेब की विजय हो जाती है। औरंगजेब के द्वारा शुजा को पराजित कर दिया जाता है। तो उसी दौरान जो उसके शिविर से खूब सारा सामान उसे लूट के रूप में प्राप्त होता है। जैसा जसवंत सिंह ले गया था उससे भी कई गुना जो ज़्यादा सामान इसको लूट के रूप में मिल जाता है। अब बात की जाए तो रण क्षेत्र से जसवंत सिंह भाग जाता है और यहाँ पे जो किसकी विजय हो जाती है, खजुआ के युद्ध में तो इसकी विजय हो गई, औरंगजेब की विजय होगी। अब इसके मन में और भय उत्पन्न हो जाएगा औरंगजेब के जसवंत सिंह के मन में कि औरंगजेब अब तो जो स्पष्ट उसके द्वारा जो उत्तराधिकारी की चुनौती देने वाले लोगों को उसके द्वारा हटा दिया गया, अब तो ये अगला मुगल बादशाह कौन होगा, औरंगजेब ही होगा। उन परिस्थितियों में अब इनके संबंध कैसे होंगे, औरंगजेब के द्वारा जो किसके साथ और जसवंत सिंह के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, अब ये सशंकित हो जाते हैं दोनों। औरंगजेब भी जसवंत सिंह पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है और जसवंत सिंह औरंगजेब पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। तो उन परिस्थितियों में इनके साथ कैसे संबंध रहेंगे और पुनः जो संबंधों में किस तरीके से जो इनके बीच में जो खिंचाव और तनाव की स्थिति पैदा होगी, उन क्षेत्रों के बारे में, जो उन परिस्थितियों के बारे में जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब ये देख लो, खजुआ के युद्ध में वो तो जसवंत सिंह तो छोड़ के भागा था, लेकिन इसकी क्या हो जाती है, जो औरंगजेब की विजय हो जाती है और ये उसको अनुमान नहीं था संभव, तो उसको लग रहा था कि इसमें शुजा जीत जाएगा। तो उन परिस्थितियों में अब कैसा व्यवहार उसके साथ औरंगजेब करेगा, ये आगे की जो क्लास में हम अध्ययन करेंगे। और उसके पश्चात कैसा निर्णय लिया जाता है, उसको कहाँ की सूबेदारी दी जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके साथ कैसे संबंध उसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम जो इस खजुआ के युद्ध के पश्चात बात करेंगे औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य संबंधों के बारे में। तो एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।